इन्फो स्टोर फैमिली। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ उज्जैन की सड़कों पे। और उज्जैन की सड़कें जो मंदिर से भरपूर हैं, हर तरफ मंदिर ही मंदिर आपको दिखेंगे यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? उज्जैन की जो शाम है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कभी भी उज्जैन जाए ना, तो कम से कम एक दिन वहाँ पे स्टे ज़रूर करिए, सेम डे वापस मत आइए। क्योंकि अगर आपने उज्जैन की शाम नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। क्यों खूबसूरत है इसकी शाम, ये मैं इस व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। फ़िलहाल तो हम निकले हैं हरसिद्धि माता मंदिर के लिए। और रास्ते में देखिए कितनी मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा सामान ढो के लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है। बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आते हैं तो भी सही, और अगर नहीं तो भी सही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पे होटल्स की। और यहाँ पे ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम लगा, कुछ खा लो। और मैंने हस्बैंड को बोला कि कुछ खा लो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना। तो मैंने कहा नहीं, ये इसका नाम है कुछ खा लो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। और यहाँ पे हम चलते चलते पहुँच गए हरसिद्धि माता मंदिर। और यहाँ पे जो शाम की आरती होती है, आरती तो ओवर हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा है। ये है बाहर का सिनारियो। बाहर कुछ मार्केट्स लगी हुई हैं इस तरह से। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ से प्रसाद लेके हम सीधा अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ की भीड़ बता रही होगी कि ये कितना फेमस टेम्पल है। तो यहाँ से हम भीड़ को क्रॉस करते हुए एंटर करेंगे हरसिद्धि माता मंदिर। और ये देखिए, बिल्कुल एंटर करते ये जो दियों के स्तंभ है ना, ये जो 2 स्तंभ हैं, ये सबसे प्यारी चीज़ और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। और दूसरी अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पे क्या है? जो माता की मूर्ति है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन ये जो बाहर ये जो दिए लगे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले इस मंदिर से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। जो 52 शक्तिपीठ हैं पूरी जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, तो 52 शक्तिपीठ हैं, उसमें हरसिद्धि माता मंदिर जो है वो 41वां शक्तिपीठ है। और ये मंदिर बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने, क्योंकि राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं माता हरसिद्धि। इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है क्योंकि यहाँ पे माता सती की कोनी आके गिरी थी, इसलिए इसको शक्तिपीठ मानते हैं उज्जैन में। और दूसरा है गढ़कालिका मंदिर, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो माता गढ़कालिका का जो मंदिर है वो दूसरा शक्तिपीठ है। तो उज्जैन में इस तरह से 2 शक्तिपीठ हैं। और इन दियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कुल दिए हैं 1111 दिए हैं। ये जो दीपक जल रहे हैं, इनकी कुल संख्या है 1111। और यकीन मानिए, नवरात्रों में ये दिए जलाने की जो बुकिंग है 2-4 महीने पहले हो जाती है, क्योंकि करीब 100 लीटर तेल लग जाता है ये सारे दिए जलाने में। एक बारी में 100 लीटर तेल लगता है। ऐसा कहा जाता है जो एक स्तंभ है वो भगवान शिव का प्रतीक है, जिसमें 51 दीपमालाएं हैं। और जो दूसरा स्तंभ है वो है माँ पार्वती का प्रतीक, जिसमें 600 दीपमालाएं हैं। और यहाँ पे मेन आरती वो तो हो चुकी थी, अभी एक और आरती होनी है। मैं वो आरती आपको सुनाना चाहूँगी कि कितनी अलग तरीके से यहाँ पे आरती होती है। नगाड़े बजते हैं और जो माहौल होता है ना, वो आप वहाँ जाके फील करिएगा। मैं आपको शब्दों में वो माहौल नहीं बता सकती, इतना अद्भुत है ये सब।
तो है ना कितनी अद्भुत आरती, बिल्कुल सुनते ऐसा लगता है बस नाचने लगो। ये जो आरती होती है, नगाड़े बजते हैं, ये जो माहौल है, इतने सारे दिए जलते हैं, शाम का ठंडा ठंडा सा मौसम और चारों तरफ एक भक्ति भरा माहौल। अगर आपने सचमुच अगर ये उज्जैन में जाके नहीं देखा ना, तो आपने कुछ नहीं देखा, आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर देंगे। और यहाँ पर एक शिवलिंग है बिल्कुल, जो माता हरसिद्धि का मंदिर है, बिल्कुल उनके साथ में एक और मंदिर है जो यहाँ पे शिवलिंग है। और ऐसे तो पूरे उज्जैन में टोटल 84 शिवलिंग है, जिसमें से ये वाला 10वां है। और सभी के सभी शिवलिंग बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही। तो यहाँ पे आरती जब हो चुकी है, उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक शिवलिंग है, लेकिन ये शिवलिंग जो शेप है ये है भगवान नंदी की शेप में शिवलिंग है। तो जब भगवान नंदी ने ही अपने आप को इस तरह से बना लिया था एक शिवलिंग के रूप में। और यहाँ पर है महामाया का मंदिर। ये जो हरसिद्धि माता का मंदिर है ना, उसी के प्रांगण में ये सारे मंदिर हैं। और ये है महामाया का मंदिर जो बेसमेंट में है, जिसको नीचे जाने की इजाज़त नहीं है, आपको ऊपर से ही यहाँ से दर्शन करने होंगे। लेकिन ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये इतनी सुंदर है कि बस देखते ही खो जाते हैं। और इस वक्त हम चल दिए माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा हम जा रहे हैं रामघाट। जो माता हरसिद्धि का मंदिर है ना, बिल्कुल उसके बगल से ही एक रास्ता अंदर को जा रहा है, जहाँ से जा सकते हैं आप सीधे रामघाट। मैं यहाँ के थोड़े थोड़े से घर आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ। बड़े सुंदर घर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे, इतनी सुंदर से छोटे छोटे आंगन लोगों ने बनाए हुए हैं। मुझे वहाँ के घर बहुत अच्छे लगे। इसलिए कहते हैं जब भी आपको किसी शहर को जानना हो ना, तो उस शहर को बिल्कुल लोकल नज़रिए से देखो, लोकल तरीके से, लोकल घूम के। ये नहीं कि आप मेन जगह घूम के आ गए, वो उस जगह को कुछ ऑब्ज़र्व करो, वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा घूमो, आसपास टहलो, वहाँ के घर कैसे हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या चीज़ें फ़ेमस है वहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें क्या फ़ेमस हैं। और इस तरह की चीज़ें जब हम घूमते हैं, देखते हैं, तो हर चीज़ को बहुत करीब से जान पाते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं रामघाट की तरफ। तो लीजिए, रामघाट भी आ गया है और ये समय हो रहा होगा करीब शायद 8 बजे का टाइम था ये। तो यहाँ पे मैं और धानी और हस्बैंड हम लोग आए थे, बाकी सब रूम पे थे, क्योंकि मम्मी पापा बहुत थक चुके थे पूरे दिन के टूर से, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे थे। कनिष्क भी सो गया था और हम यहाँ पे घूमने निकल आए थे। तो यहाँ पे मैं आपको शाम का सीन है, ये जो नदी पर नदी के घाट का ये जो शाम का सीन है, ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। मैं इसको सचमुच वर्ड्स में नहीं बता सकती। मुझे वहाँ जाके इतनी शांति मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, मेरा वापस रूम पे जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। इतना अच्छा था यहाँ पर, क्योंकि घाट पर बैठना, ठंडी ठंडी हवा, नदी की आवाज़, जो आसपास मंदिर है वहाँ पे आरती हो रही थी, कहीं भजन हो रहे थे और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो के जब आप महसूस करते हो ना, तो वो फीलिंग सबसे ज़्यादा अलग होती है। थोड़ी देर के लिए मुझे सचमुच ऐसा लगा कि शायद मैं हरिद्वार या बनारस में हूँ, किसी गंगा के घाट पे बैठी हूँ और बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिनेरियो आसपास का था। ये सब बहुत सुंदर था, ये महसूस करने की चीज़ें हैं। तो मैंने आपसे जैसा इस ब्लॉग में पहले भी बोला और अभी भी यही बात बोलूँगी कि उज्जैन अगर जाएं तो कम से कम 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करिए। अगर उस शहर को करीब से जानना है तो कम से कम 2 दिन तो आपको रुकना चाहिए वहाँ पे। ये इतनी खूबसूरत जगह है। तो घाट के किनारे पर ही कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे दही पूरी। मैंने पूछा है दही पूरी क्या होता है, तो उन्होंने बताया जो पापड़ी होती है उसमें दही सौंठ सब डाल के दे देते हैं, तो उसको दही बोलते हैं। ये गोलगप्पे को पानी पतासी यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ पे भेलपूरी वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने 1-2 गोलगप्पे ट्राई करे थे, लेकिन वहाँ के गोलगप्पे में और जो हम यहाँ दिल्ली में खाते हैं उसमें टेस्ट का बहुत अंतर था। तो मुझे वहाँ के गोलगप्पे थोड़े कम पसंद में आए, क्योंकि पानी खट्टा नहीं था जैसा कि हम यहाँ पे खाते हैं। और यहाँ पर हम बोटिंग कर रहे हैं।
तो सोचा जब राम घाट तक आए हैं तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया जाए, और बोटिंग करने हम निकल पड़े। और इसका प्राइस भी बहुत सस्ता है, मतलब 20 रुपये पर पर्सन। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उज्जैन शहर सचमुच महंगा नहीं है। आप चाहें तो बहुत आसानी से वहाँ पे 1-2 दिन स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे खाना पीना घूमना ये सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं। 20 रुपये पर पर्सन क्या होता है, कुछ भी नहीं है 20 रुपये। तो आसपास घूमने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है, ख़रीदने में भी चीज़ें महंगी नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हैं आराम से। और बोटिंग करने के बाद उसके बाद हम निकल पड़े अपना रूम वापस। बट एक चीज़ हुई कि रूम ढूंढते ढूंढते हम थोड़े से खो गए। ये है उज्जैन मेरी जान, शादियाँ हो रही है यहाँ पे। और पता है हम घर का रास्ता भूल चुके हैं, मतलब रूम का रास्ता भूल चुके हैं, हमें रूम नहीं मिल रहा और हम भटकते जा रहे हैं रोड पे। और शादियाँ देखो, ओहो क्या वेलकम है। हम एक्चुअली जिस रास्ते जा रहे थे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे यार हम गलत जगह आ गए। अब फिर चेंज करा हमने रूट। अब देखो कब पहुंचेंगे हम। खाना भी पैक कराना है, खाना भी नहीं खाया हुआ, बहुत भूख लग रही है। और टाइम हो रहा है इस टाइम 9:15। और आज उज्जैन में बहुत शादियाँ हैं जगह जगह। तो अभी हम गए थे हरसिद्धि मंदिर और रामघाट, अब आए हैं। एक्चुअली कल मम्मी पापा घूम नहीं पाए थे और कनिष्क भी नहीं आया था, सिर्फ मैं, हस्बैंड और धानी आई थी। तो आज हम उनको सब जगह घुमा के ले आए और अभी रामघाट जा रहे हैं। आज पूरे दिन का हमने खुद से ही प्लान करा है। ओमकारेश्वर का हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता वहाँ पे और हो सकता हमारी ट्रेन मिस हो जाती, तो इसलिए वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल किया। और अभी मैं आपको घाट का सीन दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन जो शाम का ऑरा था, जो रात का ऑरा था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। अभी वाला तो बहुत सुंदर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ घाट का पूरा आसपास का सीन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है नज़ारा रामघाट का जो मैंने अभी शाम को दिखाया था। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रखी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा घाट एकदम। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था यहाँ पे घाट पे सुबह स्नान करके उसके बाद लोग यहाँ से महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्नान तो नहीं करा, बस हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, एंजॉय करा। मम्मी पापा नहीं आए थे तो इसलिए हम मम्मी पापा को लेकर आए यहाँ पर और बोटिंग उनको करवाई। उनका पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बोटिंग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए बैठे थे और यहाँ पे आ गई है कुल्हड़ वाली चाय। अरे कुल्हड़ थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, चाय अच्छी थी, नो प्रॉब्लम। मुझे पीनी थी कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पे, जो मुझे सुबह सुबह मिल गई। गर्मा गर्म चाय और समोसे का नाश्ता हो जाए उसके बाद मज़ा आता है बोटिंग करने में। और यहाँ पे हम सुबह सुबह निकल पड़े क्योंकि मम्मी पापा ने तो बोटिंग की नहीं थी, हम लोग तो शाम को आए थे। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। और एक तो सस्ता भी बहुत है और मैं तो बोल रही थी कम से कम 2-3 बार बोटिंग कर लेते हैं, बट हस्बैंड ने कहा नहीं, वो 2-3 बार को ज़्यादा हो जाएगा, एक बार बोटिंग करो और चलो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, हमें और भी जगह घूमना था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो घाट से ऊपर आप देख रखे हैं, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ये अखाड़ा है जहाँ पे साधु संत आके रुकते हैं ना कुंभ मेले में। तो ये 7 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ अखाड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आसपास से ही मिली जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो ये था आज का व्लॉग, जिस व्लॉग में मैंने आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करी हैं, एक हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में और एक रामघाट के बारे में। तो जब भी उज्जैन आइए प्लीज़ इन 2 जगह ज़रूर विज़िट करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।